नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे सीनियर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इस समय हूं दिल्ली एयरपोर्ट पर और अगले ही कुछ घंटों में मैं उड़ान भरने वाला हूं स्विट्जरलैंड के लिए और फिर मैं वहां से पहुंचूंगा रोम। तो मैं जा रहा हूं दरअसल इटली रोम, जहां पर होने वाली है वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप। मतलब दुनिया के जो फ्यूचर चैंपियन है, अंडर 8, अंडर 10 और अंडर 12 के वर्ल्ड चैंपियन जो है वो बनने वाले हैं वहां पर अगले 12 दिन के अंदर। और मैं वहां पर रहूंगा इटली पर, आपके लिए वहां से कवरेज भी जो है वो लेकर के लाऊंगा, मेन चैनल के लिए भी और हिंदी चेस पे सीटीआर चैनल के लिए भी। तो चूंकि मेरी फ्लाइट है, मेरे पास यहाँ पर ज्यादा कुछ चीजें थी नहीं, बट मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और अभी आज टाटा स्टील टूर्नामेंट जो है वो कोलकाता में उसकी शुरुआत हो गई है। तो हम लोग बेसिकली एक गेम में सोचा चलो देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं क्या कुछ हुआ। तो ये गेम हुआ पहले ही राउंड में मैग्नस कार्लसन वर्सेस प्रज्ञानंदा के बीच। तो कार्लसन जो है वो व्हाइट पीसेस से थे और प्रज्ञानंदा ब्लैक पीसेस से थे। अगर हम भारतीय किसी भी खिलाड़ी की बात करें जिसका कार्लसन के खिलाफ सबसे अच्छा रिकॉर्ड है तो वो है प्रज्ञानंदा। तो प्रज्ञानंदा और कार्लसन के मैच हमेशा बहुत रोचक होते हैं और आज भी बहुत ही एक रोचक मुकाबला खेला गया। तो दोस्तों क्षमा करिएगा अगर आपको आवाज बहुत अच्छी ना आए, आज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बट मुझे पता नहीं कि आवाज कैसी रिकॉर्ड हो रही है। तो चलिए देखते हैं। शुरुआत हुई C4 से, कार्लसन सफेद मोरों से खेल रहे थे यहाँ पर और मैग्नस कार्लसन का जवाब यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने दिया नाइट F6 खेल के, नाइट F3 E6। तो और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन खेलते हैं G3 सेटअप, ओके, D5 बिशप G2। तो कैटलन यहाँ पर हुआ D4 और यहाँ पर DC4 सबसे ज्यादा खेला जाता है, बट यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने D4 खेला, मतलब नाइट C3 हम आने नहीं देना चाहते। हालांकि अपोनेंट, जब आपका पॉन आगे बढ़ता है तो अपोनेंट इसको कभी ना कभी जो है जल्दी काउंटर भी कर सकता है। देखिए क्या हुआ। तो D3 बिशप B4 चेक, बिशप D2 A5 वेरिएशन खेला यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, कैसल कर लिया यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। सो नाइट C6 बिशप इंटू B4 A इंटू B4 A3 किया यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने और ये पॉन को एक्सचेंज करने का ऑफर दिया। ओके, प्रज्ञानंदा ने कैसल कर लिया। यहाँ पर आते हैं नाइट B D2 और BA3 और क्वीन B3 खेला। यहाँ पर रुक A3 भी हो सकता है, बट अगर आप देखो यहाँ पर रुक A3 पॉन A3, तो ये पॉन ने थोड़ा सा स्पेस लिया हुआ है और कहीं ना कहीं ये पॉन थोड़ा वीक है। तो आप कह सकते हो कि ब्लैक को ऑलमोस्ट इक्वालिटी तो इस पोजीशन पे मिल गया। भले अभी उसका बिशप जो है वो गेम में आना बाकी है, बट E5 आ रहा है इन फ्यूचर, तो ये बिशप भी खेल जाएगा। सो प्रज्ञानंद यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने B7 पे दबाव बनाया और दिया कि भाई ठीक है, आप चाहो तो ये पॉन ले लो। ओके, प्रज्ञानंद ने डायरेक्ट पॉन नहीं लिया, उन्होंने खेला यहाँ पे रुक A6, रुक A3 और रुक B6। ये बहुत ही प्यारा मूव लगा मेरे को, रुक A6 से रुक B6 लेकर के आए प्रज्ञानंदा। क्वीन को C2 हटना पड़ा, नाउ क्वीन E7 और इवन आप देखो B4 पर एक होल बना हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा, एक तो उन्होंने D4 पे भी कंट्रोल किया हुआ है उसकी वजह से और फिर B4 पे भी। तो काफी इंटरेस्टिंग चेस जो है यहाँ पे प्रज्ञानंदा खेल रहे थे। ओके, रुक F A1 आया, लेकिन इसमें एक बात थी कि कार्लसन के जो दोनों रुक थे वो भले A फाइल पे थे, लेकिन A फाइल पे कुछ हासिल करने के लिए था नहीं। तो E5 किया यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने। मुझे पोजीशन यहाँ पे काफी अच्छी लग रही थी प्रज्ञानंदा की। रुक A8 आते हैं, सो नाउ H6 किया, नाइट E1, थोड़ा टाइम लिया अपने किंग साइड को यहाँ पे डेवलप किया, G6 किया, B3 आता है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन की तरफ से। सो नाउ बिशप G4। आप खुद देखो कि यहाँ पर ये क्वीन ज्यादा काम नहीं कर रहा है, ये स्ट्रक्चर ने क्वीन को शेडो करके रखा, ढका हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। B4 पे बड़ा अच्छा कंट्रोल है, तो समहाउ ये पोजीशन कंफर्टेबल तो नहीं है कार्लसन जैसे प्लेयर के लिए। ओके, H3 आता है, बिशप से सवाल पूछते हैं कहाँ जाएंगे, प्रज्ञानंदा पीछे आ जाते हैं बिशप A6 पे। क्वीन C1 आता है यहाँ पर। अब आप देखो थोड़ी सी नजर इधर पे भी है H6 पे। तो खैर यहाँ पे किंग G7 खेल देते हैं प्रज्ञानंदा। नाउ नाइट C2 और वो B4 के स्क्वायर पर किसी तरह से कंट्रोल बैक लेना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं से कंट्रोल आ जाए। नाइट D7 आते हैं यहाँ पर। सो रुक यहाँ पर एक्सचेंज होता है F8, क्वीन F8, नाउ F4। तो अब कार्लसन यहाँ पे पोजीशन ओपन करना शुरू करते हैं। कार्लसन का जवाब देते हैं नाइट B4 खेल के प्रज्ञानंदा। और B4 पे मतलब पूरा उन्होंने कंट्रोल ले लिया था। नाइट B4, क्वीन B4, B3 पे प्रेशर, नाइट F3 हटता है यहाँ पर। नाउ नाइट C5, B3 पे एक और प्रेशर, क्वीन आता है यहाँ पर A3। कार्लसन यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए आ जाते हैं, क्वीन A3, यहाँ पर रुक A3, E इंटू F4 पहले मारा, पॉन इंटू F4 एंड नाउ नाइट B3। और ये पोजीशन आते आते आप देखो कि यहाँ पर ऑलरेडी मैग्नस कार्लसन का पोजीशन खराब हो रहा है।
यहाँ पर 6 पॉन है ब्लैक के पास, व्हाइट के पास 5 पॉन है, और ऐसा कोई एडवांटेज नहीं दिख रहा है। हालांकि कार्लसन को एक चीज बचा रही थी, उनका ये जो स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये कार्लसन को जो है वो सेव कर रहा था यहाँ पे। नाउ किंग F2 यहाँ पर आए मैग्नस कार्लसन। नाउ किंग F6, H4, C6, और ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है पोजीशन में, तो वो अंदर आते हैं, रुक जो है वो A8 कर करके। एंड ये वो पोजीशंस हो रही थी जहां पर कि ऐसा लग रहा था कि शायद कार्लसन कहीं गलती अगर करते हैं तो बहुत अच्छा चांस मैग्नस कार्लसन के खिलाफ प्रज्ञानंदा का बन सकता है। यहाँ पर रुक A6, रुक B8, नाउ रुक A2 पहुंच गया यहाँ पर प्रज्ञानंदा का। और ये पोजीशन पे पता है आपको किंग E1 चला इन्होंने, 2 मिनट था, प्रज्ञानंदा के पास 4 मिनट था। अब अपन लोग बाद में कंप्यूटर में बैठ के एनालाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये बहुत एक्चुअली बड़ा ब्लंडर था यहाँ पे ना, बहुत ही जबरदस्त विनिंग था। आप लोग भी पॉज करके सोचिए क्या हो सकता था यहाँ पे ना। किंग F5 आता ऊपर, और एक्चुअली में राजा ना इधर से इधर जा रहा है और ये मेटिंग नेट्स आ रहे हैं, तो वो अगर हो जाता तो रुक B7 मारने के बाद भी तो ये पोजीशन जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाती यहाँ पर मैग्नस कार्लसन, सॉरी प्रज्ञानंदा के। खैर प्रज्ञानंदा इसको नहीं भाग पाए, उन्होंने रुक A7 खेला, और यहाँ पे पता है आपको इस तरह से रिपीट करते हुए ड्रॉ हो गया ये। सो एकदम ही ये पूरी तरह से विनिंग पोजीशन था, लेकिन प्रज्ञानंदा उसको नहीं देख पाए क्योंकि लास्ट में तो 22 सेकंड ही बचा हुआ था। सो ये ऑलमोस्ट विनिंग था, मतलब अगर ये कन्वर्ट करते प्रज्ञानंदा, जीत के साथ शुरुआत करते टाटा स्टील की, तो एक अलग ही माहौल जो है वो बन सकता था। खैर एनीवे, तो दोस्तों ये आई होप की एनालिसिस आपको जो है समझ में आया होगा। आज 3 राउंड हुए हैं, कल भी मेरे ख्याल से 3 राउंड और है, लगातार 3 दिन इस तरह से रैपिड चलेगा, फिर लास्ट के 1-2 दिन जो है वो ब्लिट्स खेला जाएगा। चेसबेस इंडिया की टीम कोलकाता में ऑलरेडी है, और जैसे ही मैं रोम पहुंच जाता हूं, मैं आपके लिए इस टूर्नामेंट से रिलेटेड और भी जो वीडियो रहेंगे वो लेकर के आता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख रहे चेसबेस इंडिया, चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।